कड़ौत, बिडवाल और नागदा में कांग्रेस की मंडलम बैठक के दौरान भाजपा के 300 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली। आगामी कुछ महीनों में मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें एक बदनावर भी शामिल है, जिसे लेकर कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस के आला नेता व पूर्व मंत्री बाला बच्चन, सुरेंद्र सिंह, हनी बघेल, पंचीलाल मेड़ा, प्रताप ग्रेवाल, हीरालाल अलावा, धार जिला कांग्रेस अध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम आदि कई नेताओं ने बूथ एवं सेक्टर प्रभारियों की बैठक ले रहे हैं एवं जीत का मूल मंत्र साझा कर रहे हैं। कांग्रेसी नेताओं द्वारा आज भाजपा पर जमकर निशाना साधा गया। कहा गया कि भाजपा जिस नर्मदा परियोजना का लाभ लेना चाहती है वह कांग्रेस सरकार की देन है। कांग्रेस के शासन में इस परियोजना को स्वीकृति दी गई थी। भाजपा गांव-गांव कलश यात्रा निकालकर झूठ की राजनीति कर रही है, परंतु जनता इसे स्वीकार कभी नहीं करेगी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस सरकार आएगी एवं पूर्व में किए गए हर वादे को पूरा करेगी। करोड़ों रुपए कमलनाथ जी ने दिए थे, काम होना स्टार्ट ही हुए थे। टेंडर और टेंडर की प्रक्रिया, ठेके की प्रक्रिया पूरी हो जा चुकी थी और यहाँ के विधायक ने सब कुछ किया है। ये जो भी अगर कुछ आज नुकसान हो रहा है तो यहाँ का जो विधायक जो गया है उसके ही कारण और उन्हीं के खाते में सारी चीजें जाती है। नहीं तो अभी तक मैं समझता हूँ कि कई जगह बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो जाता, सड़कों का काम भी हो जाता। और अभी तक यहाँ का जो हमने अस्पताल किया था वो भी मैंने अपनी वक्तव्य में ये बात बोली कि लगभग 2958 करोड़ रुपए के काम कमलनाथ जी ने सैंक्शन किए थे। उसमें से अकेला एक 1604 करोड़ रुपए का काम हनी बघेल जी ने और कमलनाथ जी ने किया था नर्मदा परियोजना का। ये सब लोगों को दिख रहा है और यही इसी कारण से वातावरण कांग्रेस के पक्ष में बन रहा है, माहौल बन रहा है कि कब चुनाव आए और फिर से हम कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाए। कलश यात्रा निकाल रहे, नर्मदा यात्रा निकाल रहे बीजेपी यहाँ पर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए हम सब काम कर चुके हैं, हम पूरा काम कर चुके हैं। आदरणीय हनी बघेल जी जो इसके एनवीडीए के जो मिनिस्टर रहे उन्होंने ये बातें बताई है कि भाई इसके टेंडर कब हुए, इसका वर्क आर्डर कब जारी हुआ, उसके बाद इसका शिलान्यास भी हो चुका था डही में, इसका बदनावर का और इन दोनों सभी परियोजनाओं का। ये सब सारी चीज़ें कंप्लीट, सभी प्रक्रिया कंप्लीट हो जा चुकी है और काम भी स्टार्ट हो जा चुका है। भाजपा के किसी भी षड्यंत्र में और किसी भी चाल में अब बदनावर विधानसभा की जनता नहीं आने वाली है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बदनावर के अलावा भी हम तो 2700 सीटों पर देख रहे हैं। कमलनाथ जी का जो काम करने का तरीका था और जिस तरह से उन्होंने जो काम करके अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया था, इसलिए कमलनाथ जी का नेतृत्व मध्य प्रदेश की जनता को बहुत स्वीकार्य था और उनको ये लगा है, हमारे से ज़्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मध्य प्रदेश की जनता को लगा है कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, इसलिए वापस से चुनाव का इंतजार कर रहे हैं और सभी 27 सीटों हम जीतेंगे और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और उसके बाद फिर बदलाव का तेज गति से बचाव का काम शुरू करेंगे। चुनाव आने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार कब तक घोषित करेगी? बहुत जल्द, सारा लगभग उसकी पूरी प्रोसेस हो जा चुकी है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी कैंडिडेट आएगा वो डिजर्विंग और विनर कैंडिडेट होगा, सबको लेकर चलने वाला होगा। ये बदनावर विधानसभा की मतदाताओं के और कार्यकर्ताओं की पसंदगी का उम्मीदवार होगा और अच्छे वोटों से हम यहाँ के जो गद्दार विधायक को हराएंगे। यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि नर्मदा का जो योजना है वो खुद लाए हैं और स्वयं विधायक रहे हैं, उस पर उन्होंने बहुत कोशिश की है और उनकी मेहनत से ही ये चीज़ें आई हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 15 साल तक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। 15 वर्षों में वो कभी इस क्षेत्र को योजना नहीं दे पाए। अगर उन्होंने दी होती तो उनका भारतीय जनता पार्टी का विधायक विधानसभा में जीत के जाता। मात्र घोषणा करते रहे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी 15 साल के बाद में और मुझे नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के मंत्री के रूप में सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जिले की मैं सेवा कर सकूं। और ये उद्वहन सिंचाई योजना हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी की देन है। उन्होंने स्वयं ने जब समीक्षा की विभाग की तो उन्होंने प्राथमिकता तौर पर धार जिले में बदनावर की योजना देने को कहा। हमने उस योजना का क्रियान्वयन किया। लगभग 1600 करोड़ की योजना, 101 गाँव, 50,000 एकड़ के आसपास की जमीन सिंचित होगी। न केवल सिंचित होगी सिंचाई खेती के लिए पर पेयजल के लिए भी हम लोग इसको घर घर और गांव-गांव तक पहुंचाने की हमारी कार्य योजना है। 2 चरण और भी थे इसके। उन चरणों में बदनावर का कोई गांव, कोई खेत नहीं बचता। मध्य प्रदेश में वापस कांग्रेस की सरकार आएगी और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ आपके माध्यम से बदनावर की जनता को कि दूसरे क्रम में उनकी योजनाओं को घर घर और गाँव-गाँव तक पहुँचाएंगे।